हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बॉलीवुड भड़ास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, बॉलीवुड भड़ास चैनल पर हम सेलिब्रिटीज़ के लाइफ के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। उनके जीवन में जो भी कुछ गुजरा हुआ होता है आपको बताते हैं। किसके ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से उसकी ज़िंदगी ख़त्म हुई, मतलब हर चीज़ आपके सामने रखते हैं। लेकिन आज एक ऐसी सेलिब्रिटी के बारे में आपको बता रहे हैं जो सेलिब्रिटी ना होकर भी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आज के दौर में बन चुकी है। तो आप यही सोच रहे होंगे कि वो कौन है, तो वो आगे हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले उनके जीवन के संघर्ष को हम जान लेते हैं। सबसे पहले उस अभिनेत्री के जीवन का संघर्ष अगर हम आपको बताएं तो वो घर में जो है 4 बहन भाई हैं, मतलब 3 बहनें, एक छोटा भाई, और वो बीच की है, यानी कि बीच में पढ़ती हैं। 1-2 बहन बड़ी हैं और वो बीच में पढ़ती हैं, फिर उनका भाई है। तो उनका घर लखनऊ में था। लखनऊ में अपने परिवार के साथ वो ऐसी रहती थी जैसे आप सभी अपने परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन उनके जो पिता थे, उनका कहना है कि उनके पिता उनकी माँ को इतनी मारपीट उनके साथ करते थे कि वो सहन नहीं हो पाती थी, उनसे देखी नहीं जाती थी। यानी कि वो, उनके पिता अपने बच्चों को भी इतना मारते थे, जब तक मारते थे जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते थे। तो इतना जुल्म कोई भी इंसान करे वो अच्छी चीज़ नहीं होती। और ये तो आप सभी जानते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुख ज़रूर होता है, और वो दुख के दौर से निकल कर आया होता है। और अगर वो ऊंचाई पर कहीं पहुंचता है तो वो सिर्फ दुख भरे लम्हों से हटकर उस ऊंचाई पर पहुंचता है। उसके तरीके अलग हो सकते हैं कहीं पहुंचने के, लेकिन जब कोई भी इंसान दुख भरी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जूझ रहा होता है तो फिर उसको एक नया रास्ता सूझता है कि हम नया क्या करें। तो हम यहाँ बात करेंगे आज उर्फ़ी जावेद की। जी हाँ, ये उर्फ़ी जावेद की ही कहानी हम आपको बता रहे हैं। उर्फ़ी जावेद, जिनके 4.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं आज के दौर में इंस्टाग्राम पर। जी हाँ, और बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं और लोग बहुत उनको चाहते भी हैं। और सोशल मीडिया पे तो आपने देखा ही है कि वो अपनी अतरंगी ड्रेसेस के साथ कैसे आती रहती हैं और लोग उनको पसंद करते रहते हैं। छोटी छोटी झलकियाँ आपने देखी होंगी, कभी एयरपोर्ट पे वो नज़र आई तो कभी किसी के घर नज़र आई, हर तरीके से, कभी अपनी नानी के साथ, कभी अपनी माँ के साथ, कभी अपनी बहनों के साथ। लेकिन इस लड़की ने, यानी कि उर्फ़ी जावेद ने, अपना संघर्ष कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब इनको मारा पीटा जाता था तो इनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं यहाँ से भाग निकलूं, क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तो उन्होंने एक रास्ता चुना, लखनऊ से वो भाग गई और 17 साल की उम्र में उर्फ़ी ने पलायन कर लिया वहाँ से, और वो कहाँ पहुँची, दिल्ली आ पहुँची। और दिल्ली में उन्होंने जैसे तैसे, जब संघर्ष करते हैं लोग, कभी दोस्तों के साथ रहीं और कभी ट्यूशन पढ़ाए, कभी स्कूल में जॉब की, कभी कुछ किया। उसके बाद वो थोड़ा अलग ही हटके, उनका दिमाग ही कुछ था। जैसे कि आप देखते हैं उनकी अतरंगी ड्रेसेस भी कमाल की ही होती हैं, कुछ ज़्यादा, जो कुछ लोग ज़्यादा ही पसंद करते हैं, ट्रोलर्स ट्रोल करते हैं उन्हें। हालांकि वो किसी को पसंद आती हैं, किसी को नहीं आती हैं, और हर किसी का अपना एक नज़रिया भी है। लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो जाती हैं, वो थोड़ा सा लगता है, लेकिन हर किसी की अपनी लाइफ है और वो ऐसा ही जीना पसंद करती हैं। उनका ये भी कहना है कि वो मुस्लिम है, लेकिन वो अपने आप को हर धर्म से रिलेटेड मानती हैं, हर धर्म को मानती हैं। उनके लिए इस्लाम भी है, लेकिन साथ ही साथ वो और धर्मों का भी बहुत वो करती हैं, वो गीता भी पढ़ती हैं। तो हर इंसान का अपना एक अलग सोच होती है। अगर हम धर्म से हटकर बात करें तो उर्फ़ी जावेद की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष हुए और उन्होंने ये सोच लिया कि मैं क्या अलग करूं। जब वो अलग अलग आगे बढ़ती रही तो फिर उन्होंने एक आइडिया सूझा अपने अंदर के, क्या मैं एक ऐसी ड्रेसेस बनाना शुरू करूं जिससे मैं अतरंगी दिखूं और लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। और उन्होंने ऐसा ही किया। आपने देखा होगा बिग बॉस में जब उर्फ़ी जावेद की एंट्री हुई थी तो उर्फ़ी जावेद को कोई इतना जानता नहीं था, और बिग बॉस में आने के बाद उर्फ़ी जावेद को सभी ने जाना। और उनकी जो अतरंगी ड्रेसेस होती हैं, उनके कपड़े होते हैं, वो कभी फ़ोन के कवर से ड्रेसेस बना लेती हैं, कभी फ़ोन से ड्रेसेस बना लेती हैं, तो कभी वो पॉलीथीन से ड्रेसेस बना लेती हैं। तो बड़े अतरंगी से कपड़े वो पहनती हैं। हालांकि वो हर किसी के बस की बात नहीं है पहनना, और आम लड़की तो उस कपड़ों के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि ये भी एक आम लड़की ही
है और ये कैसे कपड़े पहनती है, तो थोड़ा सा लोगों को लगता है। ट्रोल भी बहुत किया जाता है उर्फी जावेद को। कभी कभी तो लोग ये तक कह देते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड होने लगती हैं। इसलिए हमेशा परिधान इंसान अपनी पसंद से पहनता है। अतरंगी ड्रेसेस तो वो आज इसलिए ही मशहूर है क्योंकि वो एक अतरंगी ड्रेसेस पहनती हैं और लोग उर्फी जावेद को उनकी ड्रेसेस से ही जानते हैं। तो उर्फी जावेद आपको कैसी लगती हैं और उनकी संघर्ष भरी लाइफ के बारे में जो हमने आपको बताया, वो कैसा आपको महसूस हुआ? उनके पिता मारते थे और उनका ये भी कहना था कि वो चाहते थे उनके पिता कि उनके मतलब और भाई हों, यानी कि उनके बच्चे जो हों बेटा हो। वो बेटियों को नहीं चाहते थे ज़्यादा, वो चाहते थे जितने भी हों मेरे बेटे ही हों, बेटियां ना हों। इसी वजह से वो उनकी माता को मारते थे, पीटते थे, उन्हें भी मारते थे, उनका ये कहना है। अब बहरहाल जो भी हुआ वो ही जान सकती हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर एक पिता अपनी बेटी पर हाथ उठाता है तो बहुत सोच समझ के उसे ये काम करना चाहिए। ये गलत बात है और किसी भी पिता को या किसी को भी अपने बच्चों को नहीं मारना चाहिए। और जब संघर्ष से बाहर इंसान का आना होता है तो वो अलग अलग तरीके से उसकी सोच बनने लगती है। उर्फी जावेद ने भी कुछ ऐसी ही सोच बना ली और उर्फी जावेद ने अतरंगी ड्रेसेस पहन के डिज़ाइन करके, मतलब खुद ही डिज़ाइन करती हैं और खुद ही पहनती हैं और सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होती हैं, लोग पसंद भी करते हैं और उर्फी जावेद की हर जगह चर्चे हैं। तो आपको उर्फी जावेद कैसी लगती हैं और क्या कहना चाहेंगे आप उर्फी जावेद के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी जो कमेंट है उन्हें पढ़ने का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो अब उर्फी जावेद जो है मुंबई में रहती हैं और वो चाहती हैं कि उनके बहन भाई सब खुश रहें और वो एक खुशहाल ज़िंदगी जो है अपनी गुजार रही हैं। और उर्फी जावेद का जो संघर्ष था वो ख़त्म हो चुका है और उनके पिता भी दूसरी शादी कर चुके हैं। जी हाँ, यही थी उर्फी जावेद की कहानी। और किसकी कहानी आपको जाननी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जिसकी कहानी आप जानना चाहते हैं हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे पूरी बातें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बॉलीवुड भड़ास पर ऐसे ही बने रहिए।